जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अतः प्रथमो अध्याय। वसुदेव देवकी आदि के कष्टों के कारण के संबंध में जन्मजे का प्रश्न। जन्मजे बोले, हे वासुवे, हे मुनिवर, हे सर्वज्ञान निधे, हे अनग, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले, हे स्वामिन, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि परम प्रतापी श्रीमान वासुदेव राजा सूरसेन के पुत्र थे, जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। आनक दुंदुभि नाम से विख्यात वे वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्मपरायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे ययाति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने वासुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए और वे भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए भी अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उन वासुदेव तथा देवकी ने महात्मा द्वारा भी दुस्सहाय ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिसने उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई तथा पुनः अष्टभुजाओं के रूप में प्रकट हुई? हे अनग, बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण ग्रस्त जीवन, उनमें उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर त्याग के विषय में बताएं। किंवदंती के आधार पर मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र सुना है उससे मेरा मन परम विस्मय में पड़ गया है। अतः आप उनके चरित्र का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देव स्वरूप ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणार्थ निराहार, जितेंद्रिय तथा स्पृहारहित रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 पर पूर्ण नियंत्रण रखकर साक्षात भगवान विष्णु के अंश स्वरूप जिन नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्री का आश्रम में बहुत वर्षों तक श्रेष्ठ तपस्या की थी, नारद आदि सर्वज्ञ मुनियों ने प्रसिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हें दोनों का अंशावतार बताया है। उन भगवान नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया और पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? जिन मुनि प्रवर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महातपस्वी तथा योग सिद्धि संपन्न दोनों देवों ने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है और जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है वह मृत्यु के अनंतर ब्राह्मण होता है। कामनाओं से सहित शांत स्वभाव ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु उनके विषय में तो सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। उन नर नारायण ने तपस्या से अपना शरीर तक सुखा दिया, फिर भी वे ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। शांत स्वभाव वे दोनों अपने किस कर्म से अथवा किस शाप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए हैं? मुने वह कारण बताएं। मैंने यह भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मणों के शाप से हुआ था और गांधारी के शाप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। सम्रासुर ने कृष्ण पुत्र
प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवाधिदेव जनार्दन वासुदेव के रहते सूतकागृह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारिका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्राह्मण, यह एक महान शंका मेरे समक्ष उपस्थित है। हे प्रभु, आप मुझे संदेह मुक्त कर दीजिए। देवदेव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया है। मुनिराज, वह कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मन को आंदोलित कर देने वाला यह संदेह मुझे हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। हे साधु, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों सहित द्वारकापुरी क्यों चले गए? ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने, पापाचारियों को विनष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। फिर भी वासुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूटा था, उनका हरण किया? सर्वत्र होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भारहरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया? युधिष्ठिर आदि सदाचारवान महात्मा, धर्मपरायण, पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी। हे मुने, वे पांडुपुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत थे तथा श्री कृष्ण के आश्रित थे, फिर भी उन्हें इतने महान कष्ट क्यों भोगने पड़े? उस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए थे? उन्होंने ऐसा कौन सा महाभयानक पाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहें? पुण्य आत्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा सदा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया? दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया तथा अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। केवल एक वस्त्र धारण की हुई वह भयाकुल द्रौपदी रजस्वला अवस्था में ही कौरवों की सभा में ले जाई गई। पुनः उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वह कुर्री पक्षी की भांति बहुत रोई थी। पुनः जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया, जिस पर वह करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक दुखित हुई थी। बाद में बलवान महात्मा पांडव ने उसे मुक्त कराया था। क्या यह उन सबके पूर्व कर्म में किए गए पाप कृत्य का फल था जो वे इतने पीड़ित हुए? हे महामते, उन्हें नाना विधि कष्ट प्राप्त हुए, मुझे इसका कारण बताएं। यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट प्राप्त किया। लगता है पूर्वजन्म में कृत कर्मों का ही यह फल है। देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ। मुझे यह महान संदेह है। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बाद भी धन के लोभ से छद्म का आश्रय लेकर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महात्मा वासुदेव ने उन्हें इस घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर भी बिता लेना
शेषकर होता है। लोभ के वशीभूत होकर भी पुरुषों का वध न करके शिल्पकार आदि के माध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनि सत्तम, आपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गोलक पुत्रों को नियोग द्वारा उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह अद्भुत घटना कैसे घटित हो गई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता है। हे मुनि, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उन तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? इन तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधो, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां चतुर्थ स्कंदे जन्मजय प्रश्नो नामः प्रथमो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।